बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन व्हेन अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम, then highly penetrating radiations were produced, they were called neutrons। तो हुआ कुछ यूं कि 1932 में जेम्स चैडविक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट किसी और मकसद के लिए कर रहे थे, लेकिन उसके नतीजे में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। एक्सपेरिमेंट वो इस मकसद के लिए कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर वो चेक कर रहे थे कि कौन कौन से मेटल्स में से अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस हो सकते हैं और कौन से मेटल्स में से नहीं हो सकते। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह था कि साइडों पे ये लेड ब्लॉक है। लेड का ब्लॉक इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया कि अंदर जो भी रेडिएशन का सोर्स है उसकी जो रेडिएशन है, जो शुआएं हैं, वो हर तरफ फैलने ना पाए। तो उसको लिमिट करने के लिए लेड ब्लॉक को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लेड ब्लॉक में से रेडिएशंस क्रॉस नहीं हो सकती। और उस सेटअप में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये था एक रेडियो एक्टिव सोर्स, और इस सूरत पे पोलोनियम मेटल को इस्तेमाल किया गया जो कि हाईली रेडियो एक्टिव है। इसमें से जो रेज निकली, जो शुआएं निकली, वो अल्फा पार्टिकल्स थी, जो कि मोस्टली क्या थी, हीलियम न्यूक्लियाई थी। उसके अलावा इस सेटअप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चेक कर रहे थे मुख्तलिफ मेटल्स को कि क्या उनमें से रेडियो एक्टिव सोर्स में से निकलने वाली अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस हो सकती है कि नहीं। तो एक मेटल बेरिलियम को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वो लिथियम और बोरॉन को भी इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में दोबारा उन्होंने बेरिलियम को इस्तेमाल किया था। तो बेरिलियम का मेटल इस्तेमाल किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर इसका रिएक्शन केमिकली देखा जाए तो वो कुछ इस तरह था कि बेरिलियम मेटल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई की फॉर्म में जब ये दोनों मिले तो रिजल्ट में कार्बन का एक आइसोटोप प्रोड्यूस हुआ और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। तो ये था टोटल एक्सपेरिमेंट, जो कि मकसद कुछ और था लेकिन हासिल कुछ और हो गया। तो इसको ज़रा दोबारा देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ओवरऑल हुआ क्या था। लेड ब्लॉक को एक कवर के तौर पे इस्तेमाल किया गया ताकि जो पोलोनियम मेटल है जिसमें से रेडिएशंस निकलेंगी वो रेडिएशंस हर तरफ ना जाएं। सिर्फ एक रास्ता उनको दिया गया, सामने वाला, और सामने उसके रास्ते में बेरिलियम मेटल को, उसके एक पीस को रखा गया। तो हुआ ये कि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जब इस पोलोनियम में से ट्रेवल करती हुई आगे बेरिलियम को टच होगी, ये क्या है जी, अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स जब बेरिलियम मेटल को टच हुई तो एग्जामिन करने पर जेम्स चैडविक ने ये देखा कि बेरिलियम मेटल में से यहाँ से कुछ रेज निकल रही है, और ये जो रेज थी जिसको बाद में न्यूट्रॉन कहा गया। तो ये न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स थे। असल में वो जो रेज नजर आई थी वो असल में न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स थे। तो इन न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स को जब इनके बिहेवियर को स्टडी किया गया, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बिहेवियर को स्टडी किया गया था, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरफ ये अपने असल रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं हुई, जिससे ये साबित हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया और ये न्यूट्रल होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बाद इसको बार बार स्टडी करने से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मंजर पे आई। तो वो कुछ इस तरह थी। नंबर 1 कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स,
यानी ये जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, यानी कि ये कंक्रीट के ब्लॉक में से पार हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ मेटल्स में से भी ये पार हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2, दे कैरी नो चार्ज, यानी कि दे आर न्यूट्रल। तो ये मैंने आपको बताया कि जब इन पार्टिकल्स को इनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया गया तो ये किसी तरफ ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स थे ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं। नंबर 3, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज मास इक्वल्स टू 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये न्यूट्रॉन का मास है। तो एग्जामिन करने पर पता लगा कि न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो ये जो मास है ये न्यूट्रॉन का लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि कितना फ़र्क है। तो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास है 1.6724 टाइम्स 10⁻⁻27 और ये है 1.6749। तो आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत मामूली फ़र्क है, यानी कि पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस तक तो ये सेम है। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट दे आर इक्वल। और आखिर में दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। तो यानी कि इनके बिहेवियर को देखा गया, जो न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया। तो पैराफिन वैक्स, ये यहाँ पर पैराफिन वैक्स को बनाया गया है। पैराफिन वैक्स यानी मोम, जो हम कैंडल्स वगैरह आपने देखी होंगी उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो वैक्स है। तो ये पैराफिन वैक्स भी वही चीज़ है। तो ये देखा गया कि जब न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स पैराफिन वैक्स को टच हुए तो इन्होंने पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर दिया या प्रोटॉन्स को शूट आउट कर दिया। तो यहाँ पर निकल आए प्रोटॉन्स। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। तो ये था आज का टॉपिक। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।